दुनिया भर की नजरें एक बार फिर रूस पर टिक गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा ऐलान किया है जिसने वैश्विक शक्तियों को हिलाकर रख दिया है। पुतिन ने जानकारी दी है कि रूस ने पोसाइडन नामक सुपर टॉर्पीडो ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ये ऐसा परमाणु हथियार है जो समुद्र की गहराई से हमला कर सकता है और कुछ ही पलों में कई तटीय शहरों को जलमग्न करने की क्षमता रखता है। अब तक दुनिया ने परमाणु धमाकों को या तो जमीन पर या आसमान में देखा या सुना था, लेकिन रूस का ये नया प्रयोग समुद्र के अंदर तबाही मचाने वाला है। पोसाइडन परीक्षण के बाद विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर ये हथियार का भी इस्तेमाल हुआ तो इससे उठने वाली लहरें सुनामी जैसी होंगी जो पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। पुतिन ने बताया, कल हमने एक और संभावित प्रणाली का परीक्षण किया, पोसाइडन, जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाला बिना चालक पानी के नीचे का यंत्र है। उन्होंने दावा किया कि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। रूस ने ये परीक्षण उस समय किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पुतिन को नसीहत दी थी कि उन्हें मिसाइल चलाने के बजाय यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप के बयान के ठीक एक हफ्ते के अंदर रूस ने ये दूसरा बड़ा परमाणु परीक्षण कर दिया। बीते हफ्ते रूस ने बुरावेस्टनिक नाम की लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और अब पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण करके पुतिन ने दिखा दिया कि वो किसी भी चेतावनी से डरने वाला नहीं है। पोसाइडन कोई साधारण हथियार नहीं, ये एक बिना चालक के चलने वाला पानी के नीचे का ड्रोन है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत गहराई तक जा सकता है और बेहद तेजी से यात्रा कर सकता है। पुतिन का दावा है कि ये ड्रोन दुनिया की किसी भी मौजूदा रक्षा प्रणाली से बच निकलने में सक्षम है। उन्होंने कहा, पोसाइडन को ना इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। इसकी गति और गहराई तक जाने की क्षमता किसी भी पारंपरिक पनडुब्बी या हथियार से कहीं अधिक है। रूसी सूत्रों के मुताबिक पोसाइडन इतना शक्तिशाली है कि इसके एक ही विस्फोट से समुद्र में विशाल लहरें उठ सकती है जो सैकड़ों किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, पुतिन को युद्ध समाप्त करना चाहिए, न कि नई मिसाइलें चलाना। यूक्रेन का युद्ध तो एक हफ्ते में खत्म हो सकता था, लेकिन अब ये चौथे साल में पहुंच गया है। ट्रंप प्रशासन ने पुतिन के साथ प्रस्तावित बुडापेस्ट में होने वाली वार्ता को भी रद्द कर दिया था। इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की झलक साफ दिखाई देती है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस के लगातार परमाणु परीक्षण अमेरिका और नाटो देशों के लिए चेतावनी संकेत है। दरअसल पिछले हफ्ते रूस ने जो बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास किया था, इन हालिया परीक्षणों को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पोसाइडन टेस्ट के बाद अपने भाषण में पुतिन ने कहा, रूस किसी पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पुतिन के अनुसार ये हथियार किसी भी महाद्वीप तक पहुंच सकता है और रूस के शत्रुओं के लिए एक अंतिम चेतावनी है। पुतिन के नए परीक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया कि रूस अब किसी भी तरह की वैश्विक आलोचना या अमेरिकी दबाव से पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं ट्रंप की सख्त टिप्पणियों के बावजूद रूस ने अपने इरादे और मजबूत कर लिए हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है कि क्या ये तकनीकी प्रदर्शन महज शक्ति प्रदर्शन है या आने वाले समय में किसी बड़े भू राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत का संकेत।